और चलिए एक बार फिर से खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात देवस्थानम बोर्ड की करेंगे। देवस्थानम बोर्ड उत्तराखंड का सबसे गर्म मुद्दा बनता जा रहा है, जहां एक तरफ तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को जल्द से जल्द भंग करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार अभी तक फैसला नहीं ले पा रही है कि इस बोर्ड को भंग करना है या फिर नहीं। इसके लिए तीर्थ पुरोहितों ने सरकार को 30 नवंबर तक का समय दिया है। हालांकि 27 नवंबर को तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड के विरोध में काला दिवस मनाएंगे। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि अगर सरकार ने फैसला नहीं लिया तो 1 दिसंबर से चारों धामों के शीतकालीन प्रवास पर आंदोलन की शुरुआत करेंगे। जी हां, जहां एक और तीर्थ पुरोहितों की आंदोलन की चेतावनी से सरकार पर दबाव है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में विपक्ष भी देवस्थानम मुद्दे को हवा दे रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 2022 चुनाव से पहले इसे अहम मुद्दा बना रहे हैं। जहां कांग्रेस प्रदेश सरकार पर देवस्थानम एक्ट बनाकर तीर्थ पुरोहितों का हक मारने की बात कह रही है, माहौल अपने पक्ष में करना चाहती है, वहीं आम आदमी पार्टी इसे हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ बताकर तीर्थ पुरोहितों की हितैषी बन रही है। बार बार ये लोग आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग ये देवस्थानम बोर्ड यथाशीघ्र भंग करेंगे, लेकिन अब तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके लिए तीर्थ पुरोहित काफ़ी आक्रोश में है। यदि उत्तराखंड सरकार इस देवस्थानम बोर्ड को तुरंत भंग नहीं करती है तो चारों धाम के तीर्थ पुरोहित उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी रूपरेखा हम लोग बना रहे हैं और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ हम लोग उग्र आंदोलन छेड़ेंगे। जो दबाव चारों तरफ से हमारे पुरोहित समाज का, हक हकूकधारियों का और कांग्रेस पार्टी का इस सरकार पर है, उस दबाव के चलते कांग्रेस पार्टी की ये मांग उन्हें माननी ही पड़ेगी। किसी हद तक वो इस मांग को कुछ भी कर लें, वो इस मांग को टाल नहीं सकते, उन्हें इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, उस पर निर्णय लेना ही पड़ेगा। देवस्थानम बोर्ड के अपने तुगलकी फरमान को वापस न लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी हठधर्मिता और तानाशाही की प्रवृत्ति को दर्शा रही है। शायद सरकार ये चाहती है कि आंदोलन और उग्र हो जाए। उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये महसूस करना चाहिए कि वो हिंदुओं की आस्था के साथ, परंपराओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। आम आदमी पार्टी हमेशा से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर पंडा पुरोहित समाज और हक हकूकधारियों के साथ थी और रहेगी। आम आदमी पार्टी ने इस बोर्ड को भंग करने के लिए विधानसभा स्तर पर प्रदर्शन किए हैं और जल्दी ही सरकार अगर नहीं जागी तो फिर से पूरा राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा और तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार विवश ना हो जाए इस तुगलकी फरमान को वापस लेने के लिए। और चलिए अब देखते हैं कुछ चुनावी खबरें हमारे खास सेगमेंट विजय तिलक में। विजय तिलक। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उत्तराखंड में नेताओं की हलचल तेज होती जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज लगातार दूसरे दिन कुमाऊं के दौरे पर पहुंचेंगे और आज उनका अल्मोड़ा दौरा रहेगा, जहां पर वो एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। सीएम धामी दोपहर करीब 2 बजे भरसोली मैदान 2 घाट पहुंचेंगे और यहां वो सल्ट विधानसभा की कई योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे और शिलान्यास भी। और आपको बता दें कि कल यानी कि गुरुवार को भी सीएम धामी कुमाऊं मंडल के दौरे पर थे। गुरुवार को सीएम ने रुद्रपुर का दौरा किया। उन्होंने लोक योजना अभियान 2021 के तहत पंचायत प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में भी शिरकत की थी और कार्यक्रम में संबोधन के दौरान कहा कि पंचायत प्रतिनिधि आमजन और सरकार के बीच में सेतु का काम करते हैं। साथ ही कहा कि उत्तराखंड को आगे बढ़ाना उनकी व्यक्तिगत नहीं बल्कि हम सबकी सामाजिक यात्रा है। हर क्षेत्र में उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि जो आजादी के बाद से लेकर अभी तक के जितने कालखंड है, जितना ये समय है, उस समय में अगर हम ये 10 सालों की तुलना करेंगे, जो 20 से 30 का दशक होगा, तो ये 20 से 30 का दशक हर क्षेत्र में भारी पड़ने वाला है। इसको लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने एक बोधिसत्व, एक विचार श्रृंखला ये हमने प्रारंभ की है। वहीं उत्तराखंड में 2022 चुनाव को लेकर भाजपा संगठन लगातार सक्रिय है। कल श्रीनगर में 3 जिलों की कोर कमेटी की बैठक के बाद आज भी बड़े नेता ताबड़तोड़ दौरे करेंगे। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी और आरपी सिंह के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सियासी नब्ज टटोलेंगे। इसके अलावा कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन
खानपुर विधानसभा क्षेत्र में आज जनसभा भी करेंगे। दरअसल 2022 के चुनाव को लेकर भाजपा ने भी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। भाजपा चुनाव अभियान को धार देने के लिए जिलेवार चुनाव प्रबंध समिति बनाने जा रही है और इसके बाद विधानसभावार समिति बनेगी। इसके साथ साथ पार्टी कोरोना को भी चुनावी मुद्दा बनाएगी। पार्टी घर घर जाकर मेरा घर कोरोना मुक्त का नारा देकर भी लोगों को पार्टी के पक्ष में लाने का प्रयास करेगी। और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की अंतिम रूप देने के लिए 2 दिनों के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने देहरादून में चुनाव प्रबंधन समितियों के साथ कल बैठक की थी, जिसमें अभी तक चलाए जा रहे कार्यक्रम की समीक्षा की और चुनावी रोड मैप पर मंथन किया। चुनावी एजेंडा, मुख्य मुद्दों पर चर्चा समेत बैठक पूरी तरीके से चुनाव प्रबंधन पर ही केंद्रित रही। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल रहे। हमारा एक नीचे तक जो ग्रास रूट तक का हमारा कार्यक्रम है, कैसे चल रहे हैं, उनकी समीक्षा होगी। महाजन संपर्क अभियान, इसकी समीक्षा होगी। आने वाले समय में एक दूसरा महाजन संपर्क अभियान हमें बहुत बड़े स्तर पर जो मेरा घर कोरोना से मुक्त हुआ या नहीं हुआ, संपर्क करते हुए कोरोना मुक्त इस प्रकार से उनको एक आह्वान करना और इस प्रकार से जागरूक भी करना, ये अभियान भी हम लोग अगले हफ्ते तक लेने वाले हैं। और अब आपको सीधा देहरादून लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी पंकज राणा इन तमाम एक्टिविटीज पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पंकज, सभी दल सक्रिय हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाकर लोगों के बीच में जा रही है, विपक्षी दल भी लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, तो आज क्या विशेष रहने वाला है? बिल्कुल अजय, देखिए उत्तराखंड में चुनावी जो शंखनाद है वो अंतिम दौर में चल रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जनवरी के फर्स्ट वीक से उत्तराखंड में जो आचार संहिता लग जाएगी, उसी के मद्देनजर तमाम जो सियासी दल है वो अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। भाजपा ने जिस तरह से कल ताबड़तोड़ बैठकें की थी, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने लगातार उत्तराखंड में तमाम आगे की रणनीति पर मंथन किया है और खास बात रही है कि वो गढ़वाल की 3 सीटों पर उन्होंने खासतौर से कोर ग्रुप की बैठक में मंथन किया है। श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और पौड़ी की 3 सीटें वहाँ थी, वो वहीं गए श्रीनगर में और वहीं पर जाकर मंथन किया है। आगे का रोड मैप तैयार किया गया है। कांग्रेस अपने स्तर से तैयारी कर रही है, पदयात्रा हरीश रावत निकाल रहे हैं और आने वाले दिनों में कांग्रेस का भी एक बड़ा कार्यक्रम उत्तराखंड में होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी की भी अपने स्तर से विजय शंखनाद यात्रा चल रही है। तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो जमीनी बिसात है वो बिछाई जा रही है, क्योंकि 1 महीने का वक्त है यहाँ पर पूरी तरह से सरकार के पास कि कितने कामकाज किए जाने हैं और कितने शिलान्यास किए जाने हैं उसको करने के लिए। फिर आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद सरकार कोई काम नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए ये काम तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं। प्रहलाद जोशी ने सभी कार्यकर्ताओं को, तमाम पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले स्तर पर प्रबंधन समिति का गठन किया जाए और वो अपने जिलों पर जाकर तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत करें, बैठकें करें, कोर ग्रुप की बैठकें करें। उसके साथ साथ ही ये भी तय किया गया है कि जल्द ही जो जिले स्तर पर जितनी भी विधानसभाएं हैं उनमें कार्यकर्ताओं को भेजा जाए, वरिष्ठ नेताओं को भेजा जाए, ताकि वो वहाँ जाकर नेताओं से रायशुमारी कर सकें और उनसे ये पूछ सके कि आपके क्षेत्र में बेहतर काम कौन कर रहा है, क्योंकि सिटिंग विधायक 57 है और इस लिहाज से देखा जाए तो कई विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, कई विधायकों से नाराजगी है, कुछ विधायकों ने बेहतर काम नहीं किए हैं, कुछ विधायकों के टिकट करने की संभावना चल रही है। तो ये तमाम महत्वपूर्ण चीजें हैं। उन्हीं चीजों की फीडबैक लेने के लिए अब तमाम जो नेता हैं भाजपा के वरिष्ठ, वो अब जिले स्तर पर जाएंगे, फिर विधानसभा स्तर पर जाएंगे, उसकी रिपोर्ट बनाकर संगठन स्तर को देंगे, फिर उस पर टिकटों का मंथन किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण चीजें रहने वाली हैं। आज हालांकि जो प्रहलाद जोशी हैं वो कल शाम दिल्ली चले गए हैं, कई महत्वपूर्ण चीजें आज भी होने वाली थी, लेकिन उनके दिल्ली जाने के बाद आज बहुत ज्यादा हलचल नहीं रहेगी। लेकिन संगठन स्तर पर अपने जो कामकाज हैं, ठीक है पंकज, आप कह रहे हैं जो काम बताकर दिल्ली चले गए प्रहलाद जोशी और इसमें से बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या उनके कैंप में बहुत ज्यादा हलचल नहीं रहने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज आपका इन तमाम जानकारी के लिए। सर, 2022 विधानसभा चुनाव को भाजपा की हो रही बैठकों पर कांग्रेस ने निशाना भी साधा है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि इस बार के चुनाव में भाजपा को इन बैठकों से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, वो भारतीय जनता पार्टी की जो बैठकें चल रही है उस पर उन्होंने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। कांग्रेस हमलावर भारतीय जनता पार्टी की बैठकों पर, चूंकि उनके प्रभारी प्रहलाद जोशी उत्तराखंड में थे, लगातार बैठकें चल रही थी, रणनीति बनाई जा रही थी और उसी पर यह तंज गणेश गोदियाल का, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का। गणेश गोदियाल ने कहा कि इन बैठकों का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में न रहे कि अतीत में एक बार जो शब्द जाल बिछाकर
यहाँ के लोगों को, यहाँ के प्रदेश के भोले भाले लोगों को ठगने का उन्होंने जाल रचा, वो जाल फिर बुनकर वो चुनाव जीत जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि वो अंधेरे में हैं, वो अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका परिणाम उन्हें चुनाव के बाद सामने मिल जाए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं धुआंधार 22। चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर में पंचायती राज विभाग के कार्यक्रम में हुए शामिल। कोरोना काल में पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की घोषणा की। प्रतिनिधियों के काम की तारीफ भी की। आपके सीएम उम्मीदवार अजय कुचियाल ने हरिद्वार में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शुरू करेंगे तीर्थ यात्रा रजिस्ट्रेशन, सरकार बनने के बाद फ्री में कराएंगे तीर्थ यात्रा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में परिसंपत्तियों पर बनी सहमति। उत्तराखंड को 24 नहरें ट्रांसफर करने का आदेश जारी। कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने की चुनाव में महिलाओं को ज्यादा टिकट देने की पैरवी। उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड में सत्ता की बागडोर महिलाओं के हाथों में देनी चाहिए। उधर विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने मुस्लिम वोट बैंक को भी साधना शुरू कर दिया है और इसी को देखते हुए भाजपा ने अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय नेताओं को उत्तराखंड के दौरे पर बुलाया है, जो संगठन स्तर पर बैठक कर चुनाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी देहरादून पहुंचे और यहां पर उन्होंने अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। कासमी ने विधानसभा चुनावों में कम से कम 2 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की भी मांग की है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सीट की मांग करेंगे। पार्टी अगर कैंडिडेट कोशिश समझेगी, उनकी क्षमता को देखेगी, पब्लिक उसका इमेज बढ़िया रहेगा तो ज़रूर टिकट देगी। लेकिन अभी तक तो पार्टी ने ऐसा कुछ किया नहीं है। अभी तो कुछ शुरुआत हुई भी नहीं, बस सब नहीं। अब इलेक्शन जब आता है तब ना डिसाइड होता है, इससे पहले कुछ होता है। इधर अल्मोड़ा के जागेश्वर विधानसभा के गुरड़ा बांस से कांग्रेस ने शिल्पकार समन के साथ चुनावी बिगुल बजा दिया है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री यशपाल आर्य ने दलितों का सम्मान किया। हरीश रावत ने विरोधी दलों पर तंज कसा और कहा कि संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस इस तरह से कार्यक्रम कर रही है। संविधान रक्षा दिवस है, इसमें हमारे शिल्पकार भाई, हमारे प्रबुद्ध जन, एक्स सर्विसमैन सब संविधान की रक्षा की शपथ ले रहे हैं और सब लोग जो संविधान समतावादी है, जो समतावादी समाज को बनाने की बात करता है, जो लोगों को आज़ादी प्रदान करता है, वो संविधान आज खतरे में है। उसकी रक्षा का संकल्प लेने हम सब लोग गरुड़ाबाद में आए। और राजेंद्र जी, अब वक्त हो चुका है यूपी और उत्तराखंड में नेताओं के चुनावी दौरे पर एक नजर डालने का। आज कौन से नेता कहां पर रहेंगे, ये मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताऊंगी। बिल्कुल जया जी, चुनावी समर है और यही वो वक्त है, यही वो समय है जब नेता जनता के बीच में ज्यादा दिखते हैं और उनकी व्यस्तता भी कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। और क्यों ना हो, चुनाव ही तो तय करते हैं नेता की किस्मत। ओवर टू जया जी। राजेंद्र, आपको बताएं कि आज बेहद अहम दौरे कई नेताओं के हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे की बात करेंगे। आज सीएम योगी अयोध्या के दौरे पर पहुंचेंगे। सामूहिक विवाह समारोह में 3500 जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। जनसभा को भी सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर संबोधित करने वाले हैं। 2 दिवसीय बलरामपुर दौरे पर पहुंचेंगे और इसके बाद बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर में सीएम दर्शन पूजन भी करेंगे। इसके अलावा जो अहम दौरा है वो लखनऊ में होने जा रहा है। पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले आज लखनऊ में रैली करने जा रही हैं और उनकी रैली में अखिलेश यादव भी पहुंचने वाले हैं। बेहद अहम दौरा ये होने जा रहा है सावित्रीबाई फुले का। संविधान दिवस के मौके पर सावित्रीबाई फुले ने रैली का आयोजन किया है और आज मंच से सपा के साथ गठबंधन का भी ऐलान हो सकता है राजेंद्र, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव गठबंधन के मिशन पर लगे हुए हैं और आज इस कड़ी में ये एक गठबंधन देखने को मिल सकता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आजमगढ़ पहुंचेंगे। 1 महीने में वो दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगे और बताया जा रहा है कि एक निजी कार्यक्रम है जिसमें वो पहुंचने वाले हैं। 11 बजे का समय है जब वो आजमगढ़ पहुंच जाएंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम का भी दौरा है आज।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे और यहां पर सर्किट हाउस में करीब 15 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। ग्रीन व्यू रिजॉर्ट में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को भी डिप्टी सीएम संबोधित करने वाले हैं। जाहिर तौर पर चुनाव के मद्देनजर रणनीति भी तैयार होगी यहां पर। और इसके बाद उत्तराखंड के दौरे की बात करें तो उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरे दिन कुमाऊं के दौरे पर रहेंगे। आज सीएम धामी अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा में कार्यक्रम करेंगे और सीएम दोपहर 1:50 पर सल्ट के भरसोली मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो ये तमाम अहम दौरे हैं आज के, जिस पर दिन भर हमारी नजर होगी राजेंद्र। तो आज कई बड़े नेताओं की व्यस्तता रहेगी, वो उनके दौरे रहेंगे और उसके बारे में भी जय आपको विस्तार से बताकर अभी वापस आ चुकी है। बिल्कुल, और अब उस सेगमेंट का वक्त हो गया है जिसमें हम नेताजी की फिटनेस के बारे में बताते हैं आपको। और आपको बताएं कि यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है, चुनावी सरगर्मी तेज है, तो जाहिर है कि नेताजी के लिए व्यस्त होने की चुनौती भी है। लेकिन इस चुनौती के लिए वो कितने फिट हैं, यानी नेताजी फिट हैं तो हिट है। हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो खुद को अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद फिट रखते हैं, लेकिन इसके लिए वो क्या करते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे गाजीपुर की जंगीपुर सीट से सपा विधायक वीरेंद्र यादव के फिट रहने का फॉर्मूला। में फिट रहने के लिए हम लोग जैसे सुबह उठते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, दौड़ते हैं, टहलते हैं, उसके बाद हम खेतों में निकल जाते हैं। क्योंकि हम लोग किसान हैं, पूछता ही नहीं, हम लोगों की खेती होती है। तो अपने को फिट रखने के लिए, और हमारा खेत भी हम देख लेंगे, उसमें काम भी कर लेंगे, पानी भी भर लेंगे, तो इससे जो है मेरा व्यायाम भी हो जाता है। तो हम जो है खेत में भी निकल जाते हैं और खेत में भी काम करते हैं, इससे हमारा शरीर फिट रहता है। मैं सुबह हल्का नाश्ता लेता हूँ, चना है, दरिया है, फल है, उसके बाद हरी सब्जी, रोटी, दाल, ये सब मैं लेता हूँ। और दिन में कुछ नहीं लेता हूँ, फिर शाम को जो है 2 रोटी और सब्जी ले लेता हूँ। इससे हमारे पूरे दिन भर की एनर्जी मिल जाए और मेरे बॉडी भी फिट रहे। जंगीपुर सीट से सपा विधायक वीरेंद्र यादव के फिट रहने का फॉर्मूला आपने देखा। वापस जया के पास चलते हैं। तो इस तरीके से शुद्ध हवा, राजेंद्र जी, शुद्ध हवा और शुद्ध खाना, यही आज के हिट रहने का और फिट रहने का फॉर्मूला था।